तो वहीं कुदरत का कहर जब टूटता है तो सिर्फ मकान नहीं ढहते बल्कि कई सपने भी टूट जाते हैं। बात आफत वाली बारिश की करेंगे। गुजरात के नवसारी में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों परिवारों को सड़क पर ला दिया। लेकिन इसी तबाही के बीच से आई एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम करेगी और इस हौसले को सलाम करने पर मजबूर भी करेगी। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी है गुजरात के नवसारी की। नवसारी जो इस समय भयानक बाढ़ की चपेट में। हफ्तों से लोग इस आस में बैठे हैं कि पानी कम होगा, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एनडीटीवी ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार बाढ़ से बिगड़े हालात की तस्वीरें दिखा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, जिसने न जाने कितने मासूमों के बचपन और उनके सुनहरे भविष्य को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी डूबे हुए नवसारी के कोने में एनडीटीवी की टीम को मिला विराल का परिवार। विराल का ये घर देखिए जो किसी तालाब से कम नहीं लग रहा। विराल की जो कहानी है और विराल के जो परिवार की कहानी है, ये विराल की माँ है यहाँ पर। और विराल का कहना है कि वो उनकी ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है कि बड़े होकर के जो है वो इंजीनियर बने। और आप देखिए कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पर इस घर में नहीं है। आसमान से जो छत है इनके सर के ऊपर, वहाँ से पानी टपक रहा है। कमरों की हालत देखें आप, तो गेट भी जो है अपनी पोजीशन पे नहीं है। कोई भी अंदर जो सामान है वो बिगड़ा पड़ा है। कोशिश करते हैं विराल के कमरे में चलते हैं और विराल की जो ज़िंदगी है, विराल की ही आप बीती समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, एक विराल का और एक विराल की बहन का। जिस कमरे में बाढ़ का पानी भरा है वो उनकी रसोई है और वही उनका आशियाना भी। विराल की आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी तो बयां करते ही हैं, लेकिन उसके हौसले को डिगा नहीं पाते। क्या वो आंसू आ गया आपसे आंखों से? क्या हो गया? अपने आसपास मची इस भारी तबाही के बावजूद इस बच्चे ने इंजीनियर बनने का सपना नहीं छोड़ा है। मकान आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर करना चाहता हूँ। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इस घर में जहाँ पे हम मौजूद हैं तकरीबन आपके कमर भर जो है वो पानी है। माँ बाप आपके यहाँ पर रहते हैं, है ना? बाकी लोगों को देखते होंगे, तकलीफ होती होगी, मुश्किल होती होगी। आप रो रहे हैं शायद। क्या हुआ? कमज़ोर? आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। पता है आपको ये बात, बहुत मजबूत हैं। अगर आप इस तरह की हार्डशिप में अगर आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं तो कहीं पे भी बसर कर सकते हैं। लगता नहीं आपको? लगता है ना? तो आप खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे आगे चल करके? करेगा आगे देगा। पक्का इंजीनियर बन के दिखाएंगे आप? जब विराल ने पानी के बीच से निकलकर गर्व से अपने जीते हुए मेडल दिखाए तो लगा कि ये उसके उन सपनों की ढाल है जिन्हें वो इस बाढ़ में बहने नहीं देना चाहता। मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेडल्स भी हैं। ये मेडल्स किन लोगों के हैं? आपके हैं, बहन के हैं? और बड़ा है वो मेरा है और जो छोटा है वो मेरी बहन का है। अच्छा, जो बड़ा वाला है वो आपका है, छोटी वाला है वो आपकी बहन का है। हाँ। और यही एक कमरे का जो मकान है इसमें आप रहते हैं यहाँ पर। हाँ। और यही किचन है। इधर इस तरफ आइए दिपिशा, आप भी मेरे साथ आइए यहाँ पर। और देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कहानी है विराल, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। और आप रोइए मत, आप जो है आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनेंगे, है ना? हाँ। और हिम्मत रखिए। इसी घर में आप यहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो आप कितने दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? जब से बारिश हो रही है और जब से पानी आ रहा है तब से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बाढ़ ने विराल का घर जरूर छीन लिया है, लेकिन वो उसके इरादों को नहीं डुबो पाई। इस मुश्किल घड़ी में विराल के सपने इस आपदा से कहीं ज्यादा बड़े और ऊंचे हैं। उर्दू के अंदर एक कपलेट है, एक शेर है, कहते हैं खुदा उस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ाए जो मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बदल दे। एंड विद दिस कपलेट आई वांट टू एंड दिस स्टोरी। तो ये जो विराल और इनकी जो बहन है दिपिशा, इनकी कहानी जो है वो एक ऐसी एस्पिरेशनल स्टोरी है, एस्पिरेशनल इंडिया की स्टोरी है, जिसमें आप देखें ये दोनों बच्चे इसी घर में बरसात के मौसम में तकरीबन पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं और ज़िंदगी जो है वो लड़ रहे हैं और हौसले के साथ लड़ रहे हैं। इमोशनल मोमेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। विराल की आंखों से आंसू आ गए, इस वक्त कंट्रोल नहीं कर सका, बहुत नादान है, तकरीबन 10 साल की एज उसने बताई, लेकिन इसका हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है और वो आगे चल करके इंजीनियर बनना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए नवसारी, गुजरात से।